यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे मैथ्स में, क्योंकि पीछे हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तो तब हमें डिलीटेड सिलेबस का नहीं पता था, और अब तो मैक्सिमम जैसे ईडीए, ईडीएल ये चीज़ें डिलीट हो गई हैं, तो इनको छोड़ के बाकी हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करते हैं। एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालेंगे पहले, लेकिन वो तो ईडीए से ही निकालेंगे। एचसीएफ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का 135 और 225, 135 और 225, तो हम लिखते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135 बाई ईडीए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और इधर हम रफ वर्क करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 135 से 225 को। जैसे 1 पे जाने वाला ये 135 आ गया, 0 9 आ गया, और फिर 90 को हम डिवाइज़र बना लेंगे और इसको डिविडेंड 135 को, फिर ये 1 पे जाएगा, 90 आ गया, 5 45 बच गया। इसको हम डिवाइज़र और 90 से डिवाइड कर 90 को डिवाइड करेंगे, ये 90 आ जाएगा, 45 टू सा 90 कट हो जाएगा, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो अब हमने इसको स्टेप्स में लिखना होता है। 225 इज इक्वल टू दिस इंटू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, लाइक 135 इंटू 1 प्लस 90, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ से सेकंड स्टेप होगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा 90 दैट इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो एचसीएफ हमारा जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ इज इक्वल टू 45। तो इस क्वेश्चन जैसे 4-5 पार्ट्स हैं, तो वो आप सेम वे से कर सकते हैं। जैसे इसका सेकंड पार्ट ऐसा ही है, थर्ड पार्ट ऐसा ही है, इसका थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही है। 616 और 32 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है फोर्थ स्वीट सेलर वाला, तो उसमें भी हमने इसी तरह से एचसीएफ निकालना है। 4-5 क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, और बाकी जो चीज़ बची हुई है वो डिलीटेड है, ठीक है। वो आपने नहीं करनी, ना एग्जाम्पल करने हैं ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, ओनली एचसीएफ आपने इस मेथड से करना है। इसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज में जाते हैं, और सेकेंड एक्सरसाइज में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। इजी हो गया तुम्हारे लिए, सिलेबस कम हो गया है, अब आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। जैसे 140 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 140 के प्राइम फैक्टर्स करने। 2 पे जाने वाला है 70, 2 पे जाने वाला है 35, 5 पे जाएगा 7 और 7 पे जाएगा 1, तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। इसके सारे पार्ट्स की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करनी है। जो लास्ट वाला है 7429 लास्ट पार्ट, ये ना पहले 17 पे जाएगा, फिर 19 पे जाएगा, फिर 23 पे जाएगा, बस इसके 3 ही फैक्टर बनेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमने, एलसीएम और एचसीएफ, और वो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन से करने के बाद इसने ये भी बोला है हमारे को कि वेरीफाई करो एलसीएम इंटू एचसीएफ।
दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लेते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। 336 और 54 है हमारा, इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। पहले 2 पे जाएगा और फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 21, फिर 3 पे जाएगा 7, फिर 7 पे जाएगा 1। इसके बाद 54 है, 2 पे जाएगा 27, 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3 और 3 पे जाएगा 1। तो 136 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आई और 3 आया इंटू 7 आया। ऐसे 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 की पावर 3 आया। HCF लेना है हमारे को, HCF लेना है इन दोनों में से जो छोटी पावर है, स्मॉल पावर 2 है, 3 में से भी स्मॉल पावर 1 पावर है, यानी कि 3 आ जाएगा, तो 6 हमारा HCF आ जाएगा। LCM में क्या होता है, LCM में जो हाईएस्ट पावर होती है ये वाली 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 4 जो बड़ी पावर है 2 की पावर 4, इधर 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 आएगा और जो 7 है अकेला वो भी आएगा। तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 7। इनकी जो भी मल्टीप्लाई आएगी वो आपका LCM आ जाएगा। और LCM आपका यहाँ पे आने वाला है 3024, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 3024। फिर वेरीफाई भी करना है हमने। वेरीफाई क्या करना है हमने, वेरीफाई लिखा हुआ है बीच में, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में हमेशा LHS को लिया जाता है, इकट्ठा नहीं करना, एक साथ ऐसे वैल्यू पुट नहीं करनी, आपने LHS को अलग करना है, RHS को अलग करना है। LHS है HCF इंटू LCM, HCF हमारा 6 है और LCM 3024 है, और ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा 18144। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को लेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करेंगे। सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर है हमारा 336 और सेकेंड नंबर 54, इसकी मल्टीप्लाई भी इतनी आ जाएगी। और फिर हम कह देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ऐसा करना होता है। इसके दोनों तीनों पार्ट ऐसे ही हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो भी सेम है, वो तो और भी छोटा है, बस आपको फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ है, सेकंड नंबर भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है। आपने इसमें इस रिलेशन में पुट करना है। आपको फर्स्ट नंबर भी गिवन है, सेकंड नंबर भी गिवन है, HCF भी गिवन है, तो आपका फिर LCM यहाँ से निकल आएगा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन ना किसी फॉर्म में आ जाता है, मतलब चेंज होके भी आ जाता है, जैसे 12 की पावर n आ जाता है, 9 की पावर n आ जाता है, या ऐसे कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में 4 की पावर n दिया हुआ है। तो इस सब का एक ही मेथड है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो हमें ये प्रूव करना होता है कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0, ये कभी 0 पे एंड नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम ना कंट्रोवर्सी उल्टा मान लेते हैं, लेट 6 की पावर n कैन एंड्स विद 0। हालांकि प्रूव करना है कि कैन नेवर एंड्स विद 0। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि 6 की पावर n कैन एंड्स विद 0, 0 पे होता है ये, एंड्स विद 0। बाद में हम कह देंगे ये गलत है, एंड्स विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ n
इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, ऐसे किसी वैल्यू के लिए लेट्स सपोज कि 0 पे एंड होता है। कोई भी चीज़ 0 पे एंड होती है ना, तो देयरफॉर 2 एंड यानी कि 2 की n एंड 5 की n विल बी द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की n, बट हम 6 की n वो ना उसके 2 की n मतलब उसमें ना 2 और 5 के फैक्टर आएंगे, क्योंकि 2 और 5 से ही 0 बनता है, 2 और 5 से 10 बनता है और 10 के पीछे 0 होती है। तो हमारा 2 और 5 का फैक्टर होता है कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है, बट हम 6 की पावर n को अगर करके देखते हैं तो 2 की n इंटू 3 की n आता है। यहाँ हियर 5 की n इज नॉट ए प्राइम फैक्टर, हियर 5 की n इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की n, क्योंकि जब तक 5 की n नहीं आएगा फैक्टर तब तक 0 नहीं बनेगी। जब 0 नहीं बनेगी, 5 है ही नहीं तो 0 आएगी नहीं, तो फिर हम कहेंगे 5 की n इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की n, देयरफॉर आवर पोजीशन इज रॉन्ग, और देयरफॉर 6 की पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0। इतना ही बहुत है। वैसे एक लाइन और लिखी जाती है कि FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बताती है कि 6 की पावर n के 2 की पावर n और 3 की पावर n के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। ये लाइन भी लिख देते होते हैं कई बार हम, लेकिन नहीं लिखो चल जाएगा, इतना लिख दो अच्छे से, तो इतना ही बहुत है। तो एक बार हम मान लेते हैं 6 की पावर n कैन एंड्स विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर वैल्यू n इज इक्वल टू 1 2 3। फिर अगर 0 पे एंड हमने एक्सेप्ट कर ही लिया तो इसका मतलब 2 की n और 5 की n इसके फैक्टर भी होने चाहिए। हमने फैक्टर करके देखे तो वहाँ पे 5 की n फैक्टर नहीं था, तो हमने कहा हेयर 5 की n तो फैक्टर है ही नहीं, तो ये फिर 0 पे भी n नहीं हो सकता, और फिर आवर पोजीशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0, ऐसा करके होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपोजिट नंबर बताना है कि कंपोजिट है या नहीं। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर तो सबके ही होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ तो सबके ही होते हैं, उसके अलावा भी अगर कोई और फैक्टर होता है तो फिर वो कंपोजिट हो जाता है। जैसे 7 है, 11 इंटू ये स्टेटमेंट है, इंटू 13 प्लस 13, इसमें 13 कॉमन आ जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1 आ जाएगा, 13 इंटू 77 प्लस 1 आ जाएगा, 13 इंटू 78 हो जाएगा, ये 13 8 1 है 4, 10 आ गया, 101 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हम कहेंगे यस इट इज ए कंपोजिट नंबर है ये कंपोजिट नंबर because it has more than 2 factor, because it has more than 2 factors, 2 फैक्टर से ज़्यादा है भाई। 2 इसके पीछे 4 है, 2 पे तो जाएगा ही जाएगा, ये 13 पे भी जा रहा है, 78 पे भी जाएगा, 39 पे भी जाएगा, बहुत सारे नंबरों पे जाएगा ये। तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहना है तो 1 कह दो, 2 कह दो, 13 कह दो, और डैश डैश लगा के ये खुद कह दो, तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और एक सर्कुलर पाथ में सोनिया और रवि चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया 12 मिनट्स में चक्कर लगाती है और रवि नहीं, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट्स में चक्कर लगाता है उस सर्कुलर पार्क का। तो एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो फिर रवि फास्ट है तो रवि आगे निकल जाता है। तो कहता है कि रवि वो दोनों सेम पॉइंट पे जहाँ से चले थे दोबारा वहाँ पे कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो इनका एलसीएम निकालना होता है, 18 और 12 का एलसीएम
प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेना, तो इसका एलसीएम 36 आ जाएगा। तो 36 मिनट के बाद वो दोबारा वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरी हो गई। और नेक्स्ट टाइम हम 1.3 है थोड़ी सी, और 1.4 में तो बस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा कुछ बताना होता है, वो तो आसान सी है, 5-7 मिनट की है। तो 1.3 कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, और फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे रिवीजन करते जाएंगे सेकंड, क्योंकि ऐसे 1 मतलब पास ही हैं, तो कभी भी डेट्स आपको मिल सकती हैं ऐसे 1 की। ठीक है, तो ऐसे 1 में वो सब चैप्टर आएंगे जो हमने पहले किए हुए हैं, और साथ साथ थोड़ी हल्की फुल्की रिवीजन भी करते रहेंगे। तो आप 1.1 1.2 रिवाइज कर लेना, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।